जब भी ज़िंदगी में ना थकने लगो, हारने लगो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना और मेरी कुछ बातों को आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना। गारंटी लेती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी है वो ज़रूर बदलेगी। मतलब कुछ हद तक ज़रूर बदलने की मैं कोशिश करूँगी, आप सभी की ज़िंदगी को भी, आप सबके लाइफ को भी, क्योंकि आप सब वो बहुत मेहनती हो और बहुत मेहनत करते हो। लेकिन वही होता है ना, कभी कभी कुछ आदतें जो हमारी होती हैं, कभी कभी लाइफ में ना ऐसे हालात बनते हैं जिसकी वजह से ना हम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज दिन था 15 फरवरी और आज का जो डेट थी वो 15 फरवरी की थी और आज है महाशिवरात्रि। तो इसलिए ना मैं उठ गई थी। दिन संडे का था, छुट्टी थी सबकी ना, तो आराम से उठे थे, कोई जल्दबाजी में नहीं उठे थे। वैसे तो बहुत जल्दी मतलब हम लोग उठ जाते हैं, मैं उठ ही जाती हूँ, जैसे आप सभी के साथ मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठ रही थी और फिर हम लोग मतलब अभी मंदिर भी जाएंगे, वो भी आप सभी को इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही एक बहन के कमेंट की भी मुझे एक उन्होंने ना कमेंट किया था, काफ़ी दिन पहले किया था। मैंने कहा आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन ना मैं मतलब वीडियो बनाना भूल गई थी। तो अभी चलो वीडियो उनके लिए भी बना देते हैं। हमारी प्यारी सी बहन है जिनका नाम है अंजलि और इनका जो आईडी नेम है वो है अंजलि की लाइफ। तो ये कह रही हैं कि मेरे जो रूम का रेंट है इनका, वो 5,000 रुपये इन्हें देना पड़ता है और इनकी इनकम है वो 10,000 रुपये है इनके हस्बैंड की, और इनके 2 बच्चे हैं। मतलब 4 लोगों की फैमिली है जिनकी सैलरी 10,000 है। तो मैं आप ये कह रही थी मेरे लिए कोई बजट बनाओ कि मैं बजट कैसे मेंटेन कर पाऊँ, मतलब किस तरीके से अपने खर्चे हैं उनको कर पाऊँ। तो सिस्टर, सबसे पहले मैं आपके लिए एक बात कहूँगी, अगर आपको बुरा लगे तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके हस्बैंड की 10,000 सैलरी हो और रूम का रेंट अगर 5,000 है, तो इसमें देखिए क्या हो सकता है। आप सबसे पहले रूम का जो किराया है वो कम देखिए, करीब 3,000 में अगर आपका रूम मिल जाए तो अच्छी बात है। 3,000 3500 का आप रूम ढूंढिए, वहाँ पे 1,500 रुपये आपके बचेंगे। और ना आप जैसे घर बैठे ना बहुत सारे काम होते हैं, तो आप घर बैठे कोशिश अपने आसपास खोजिए कि आप कोई भी काम अगर कर सकते हैं जिससे आप कर महीने का अगर 2-3 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए 10,000 में अगर 5,000 का आप घर रखेंगे तो भाई इसमें बचत नहीं हो पाएगी, तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि और सब भी बहुत महंगा पड़ता है। राशन हो गया, बच्चों की स्कूल फीस हो गई, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है हमको। तो उसके लिए आप यही कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड की सैलरी को, या तो मतलब उनकी सैलरी जो है वो तो उतनी ही है, लेकिन आप वो रूम का किराया है वो रूम दूसरी जगह देख सकते हैं जिसका किराया आपको कम देना पड़े। 3,000 3500 में अगर आपका रूम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और आप भी जैसे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आप फ्री रहते होंगे, तो आप भी कोई ना कोई काम ढूंढ सकते हैं जो आप घर बैठे, बहुत सारे काम होते हैं जैसे सिलाई को, अगर पार्लर आता है तो आप पार्लर का सीख सकते हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो ट्यूशन दे सकती हैं, जिससे आप मतलब 2 से 3 हज़ार रुपये अगर आप मंथली के कमा लेती हैं ना, तो काफ़ी आपके बजट को हेल्प मिलेगी और फिर आप अपने खर्चों के अनुसार बजट बना सकती हैं। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, ये मैंने देखिए अपना बहन समझ के आपको मैंने बताया है। वैसे अगर आपको इसमें कोई गलत लगा हो तो सॉरी। फिर हमारे कमेंट की अगले बारी आती है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट हैं आप सभी के। लेकिन मेरे पास ना दूसरा मोबाइल नहीं होता है ना, तो मैं आधे कमेंट को भूल जाती हूँ कि मैं किन के कमेंट की बात करूँ, या पूरा कमेंट पढ़ के मैं ना सुना नहीं पाती हूँ। मोबाइल जब मेरे पास होता है तो मैं कंटिन्यू पूरा कमेंट है कर लेती हूँ। कल में की वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट आया था ना, तो उसके लिए एक पलक बहन है हमारी, तो वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। मुझे पता है आप सब बहुत वेट करते हो मेरी वीडियो का, बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हो। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मुझे उम्मीद भी नहीं था उससे ज़्यादा आप मुझे प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें, बस यही मैं चाहती हूँ।
तो देखिए सबसे पहले मैं देखिए ज़िंदगी में ना कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि हमको सब कुछ होता है हमारे पास, लेकिन फिर भी ना हमें अच्छा नहीं लगता है, या हमारी ज़िंदगी में ना कहीं न कहीं कोई कमी आती है। हम अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जैसे चल रही है ना, उस तरीके से हमें वो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बदले। जैसे कि मैं अपना बात शेयर करूँ, अपनी लाइफ़ का शेयर करूँ, तो मेरी भी लाइफ़ यही थी आज से करीब 2 साल पहले। तो यही था कि भाई कैसे मैं अपने आप को चेंज करूँ भाई, उतनी लिमिट में मैं रह रही थी और मुझे बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था ना ज़िंदगी में जैसे अब कुछ नहीं रहा, बस सुकून, चैन और सुख और खुशी सारी गायब हो गई है। तो फिर मैंने ना इन आदतों को अपनाना शुरू किया। एक-एक आदतों के बारे में मैं आपके लिए बताऊँगी और इन आदतों से सच में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखे बिना मत जाना, बस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुन के जाना, आपको भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले मैं आपके लिए बताऊँ ना, हम हाउसवाइफ़ होती हैं या वर्किंग होती हैं, कोई भी होता है ना, तो हम क्या करते हैं ना, हम सबका बहुत ख़्याल रखते हैं। सबके लिए हम कहते हैं ना कि सबका बहुत ख़्याल रखते हैं, और हम अधिकतर ना जो वर्किंग वूमेन होती है उनका तो सही रहता है कि चलो उनका वर्किंग है, और जो हाउसवाइफ़ होती है ना, तो उनकी गिनती नहीं आती है घर के कामों में, चाहे वो पूरा दिन चलती है फुल टाइम और उनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन उनको वो वैल्यू नहीं दी जाती है जो भाई एक वर्किंग वूमेन को दी जाती है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव से ही सीखा है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी से ये अनुभव किया है, क्योंकि क्या हुआ था ना, जब मैं भी घर पे रहती थी, बच्चों को सँभालती थी, आपसे यकीन नहीं करोगे, दोनों बच्चे में ना पूरा दिन मेरा निकल जाता था। कहीं क समय पे खाना नहीं मिलता था, समय पे नींद नहीं पूरी हो पाती थी, लेकिन वो वैल्यू नहीं थी। लोग कहते थे कि क्या ही करती हो पूरे दिन, इतना ही तो काम होता है, घर में 4 काम होते हैं, वो करके पूरा दिन सोना होता है, क्या ही करना होता है। लेकिन मैं जानती हूँ, मैं भी हाउसवाइफ़ रही हूँ आज से 7 साल तक। 6 साल मैंने पूरे हाउसवाइफ़ में ही निकाल दिए, ये 7वीं साल है तब मैं जाके कहीं खुद पे मतलब सेल्फ डिपेंड हुई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक हाउसवाइफ़ ही थी, कोई वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको खुद से प्यार करना है और खुद के काम से प्यार करना है। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, खुद से प्यार का मतलब ये है, हम जो सपने देखते आए हैं वो सबके लिए हमको नहीं त्यागने हैं भाई, उन पर काम करना है। और अपना जो भी आप काम कर रहे हैं, आप चाहे वर्किंग हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, जो भी काम आप कर रहे हैं बस उसे प्यार से करिए, क्योंकि देखिए ये एक हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। जैसे घर में बच्चों को सँभालना, सास-ससुर को सँभालना और हस्बैंड को सँभालना, और बहुत सारे ऐसे घर के काम होते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और ये हमें पूरी करनी ही होती हैं। तो इसे हम अगर प्यार से डील करेंगे ना, तो घर में सुख शांति भी बनी रहती है। और अगर हम इन्हीं को हम नकारात्मक रूप से या हम चिड़चिड़ाते हुए इसको करेंगे ना, तो जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद के कामों से प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक आप सॉरी, कुछ नहीं कर सकते हैं। आज ना मेरी तबीयत थोड़ी सर्दी जुकाम बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा। आपको कल की वीडियो में भी मेरी आवाज़ चेंज लगी होगी, इस वीडियो में लगी है। तो बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, और वीडियो को लास्ट तक देखकर जब आपको अच्छा लगे ना, तभी आप कमेंट करा करें। फिर हमारा जो अगला मैं आपके लिए बताऊँ, अगला मैं बहुत ज़रूरी पॉइंट है, और हर बहन के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबका ख़्याल रखते हैं, सबको खाना समय पे दे दिया, बच्चों का टिफ़िन बाँध दिया, उनने किसने खाया, किसने दवाई ली, किसको कब चाय चाहिए, हमें सबका ध्यान रहता है। लेकिन हमें कब चाहिए, हमारे शरीर को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, ये हमको पता ही नहीं होता है। काफ़ी बहनों को मैंने देखा है, मेरी भी एक रिलेटिव में मेरी मासी है ना, तो उनके यहाँ भी यही रहता है, मतलब वो रिलेटिव में है, तो उनका यहाँ भी यही रहता है कि बहुत घर के कामों की ज़िम्मेदारियों के चक्कर में ना, औरतें होती हैं घर की, तो वो अपने लिए भूल जाती हैं, उन्हें कब क्या खाना है, कब उन्हें खाना है, मतलब सबको खिलाने के बाद कभी-कभी 11 बज जाता है, कभी-कभी दोपहर के खाने को उन्हें 4 बज जा रहे हैं। शाम सबको खाने के बाद फिर वो 11 बजे अपना खाना खा रही हैं। तो इस तरीके से हम जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो देखिए अगर आप इतना करने पर भी, आप इतना कर रहे हो, आप पूरे दिन चलते हो, कंटिन्यू मेहनत करते हो, तब कोई आपकी केयर नहीं कर रहा, कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, कोई आपको उतनी महत्वता नहीं दे रहा है जितनी आपको मिलनी चाहिए उस काम के मुकाबले, तो आप जब बिस्तर पे पड़ जाएँगे तो आपको लोग क्या ही वैल्यू देंगे, है ना? तब तो आप उन लोगों के लिए नाक के समान हो जाओगे। तो भई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे,
अपना ख्याल रखेंगे तभी आप आगे आने वाली लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सबके चक्कर में अपनी हेल्थ को बिगाड़ेंगे ना, तो आगे आने वाला आपका जो भविष्य है वो शायद सही नहीं हो पाएगा। ये मैंने भी अच्छे से सीखा है। देखिए, मैंने भी अपनी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना निकिता के टाइम पे, तो मैंने बहुत काम किया, मतलब अपनी हेल्थ को ना देखकर लोगों को खुश करने के चक्कर में कि सब लोग मुझसे खुश रहें, मैं घर का हर काम करूं। लेकिन उसके चक्कर में ना मेरा ऑपरेशन हुआ था, जबकि कहते हैं 2-3 महीने तक आराम करना चाहिए, लेकिन मुझे तो 15 दिन तक भी आराम नहीं मिला था। मतलब जब तक नामकरण नहीं हुआ था तब तक, उसके बाद तुरंत कंटिन्यू मैं अपने घर के कामों में लग गई थी और मैं बेल्ट बांध लेती थी और पूरे दिन लगातार कंटिन्यू चलती थी। लेकिन लोगों के व्यवहार में कभी फ़र्क नहीं आया, उनको बस जब तक किया तब तक सही है, जब नहीं किया तब बुरे हो गए। तो बुरे, मुझे पता है बुरा तो एक दिन होना ही है, मैं उनके लिए कितनी भी अच्छी बन जाऊँ, कोई भी औरत हुई किसी के लिए कितनी भी अच्छी बन जाए, अगर वो उनको पसंद नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे। तो वहाँ पर अपना टाइम और अपना समय, बिल्कुल अपना टाइम और अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें, आगे बढ़ें। फिर मेरा अगला क्या है ना, कि हम क्या करते हैं ना, जब हम फ्री होते हैं ना, तो हम उसको मोबाइल में या लोगों के फ़ोन लगा लेते हैं, रिलेटिव लोगों के, उसमें टाइम को बर्बाद करते हैं। अगर हम उसी समय का प्रयोग सही जगह पे करें, कोई ना कोई स्किल आप सीख सकते हैं, सिलाई सीख सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं। यूट्यूब पे इतनी इतनी अच्छी वीडियोज़ आती है ना, बहुत बहुत अच्छी वीडियो आती हैं, और आप उनसे ना मतलब फालतू वीडियो देखने से अच्छा आप कुछ अच्छा देखें, कोई अच्छी वीडियोज़ को देखें जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिले, आगे बढ़ने में आपको मदद मिले। यहाँ पे ना मैं मंदिर आ गए थे हम लोग और 11 बजे घर से निकले थे। आज लेट इसलिए निकले थे, वैसे हमारे पास में ही मंदिर है, कि पिछली बार ना बहुत टाइम लगा था, तब जाके हमारा जल था वो चढ़ा था। तो हमने कहा लेट जाएंगे, भीड़ कम होगी, लेकिन आज तो ना 3 घंटे में कहीं जाके नंबर आया था हमारा, तब जाके कहीं मतलब हमने प्रसाद चढ़ाया था। फिर देखिए, मैं आपको बताऊं, एक और रहता है ना, बहुत सारी बहनों के कमेंट आए थे कि हमारे घर में ही निगेटिव लोग होते हैं, जो हमारी सास होती है, ननद होती हैं या देवरानी होती हैं, वो हमें हमेशा मतलब निगेटिव ही फील कराते हैं। होते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं, हर किसी के पास होते हैं, हर किसी के साथ होते हैं। बस उनको कैसे हमको बचाव करना है। जैसे हमारे दूर के रिलेटिव होते हैं तो उनको तो हम अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, लेकिन अगर निगेटिव लोग घर में ही होते हैं तो उनको कैसे आप हटाएंगे। उनसे आप थोड़े से फासले बनाइए, रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां बनाइए, उतनी ही बात करिए जितनी ज़रूरी हो। फालतू आप उनसे दिलचस्पी ना दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप जितना ज़्यादा उनसे मतलब रखोगे आपको उतनी ज़्यादा परेशानी होगी, तो थोड़ा मतलब आपको कम रखना है और आप अपने काम में व्यस्त रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, बस यही मेरा सही तरीका मुझे लगता है। अगला कमेंट, सॉरी, अगला जो पॉइंट है मेरा, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। आज ना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेरा इतना ज़्यादा गला दुख रहा है, ऊपर से मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द है, सर्दी जुकाम की वजह से ना बहुत ज़्यादा। फिर भी ना मेरा भी, आप कहते हो ना कि आपको मेरी वीडियो देखे बिना अच्छा नहीं लगता, और जब तक मैं भी आप सभी से बातें ना कर लूँ ना, तब भी मुझे, चाहे मैं कितनी भी बीमार रहूँ, कितना भी मुझे परेशानी हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपसे बात नहीं होती है और आप तक मेरा वीडियो अगर नहीं पहुँचता, तो मुझे लगता है जैसे मेरे दिन का ना अधूरा है, पूरा दिन ही अधूरा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कैसे भी ना कैसे करके ना वीडियो डाल ही देती हूँ। फिर हमारा क्या है, हम कभी कभी लाइफ में ऐसा ही होता है, जैसे मुझसे भी वो गलती हुई है। तो एक सिस्टर का कमेंट भी आया था, तो मैं आपको लिए बताऊं, गलतियां मुझसे भी हुई हैं। अगर मैं उस गलती को लेकर बैठी रहूँगी तो शायद मैं अपने लाइफ जो मुझे मिली है मैं उसके साथ में नाइंसाफ़ी करूँगी, क्योंकि जो हो चुका है उसको मैं नहीं बदल सकती। ये बात मैंने अच्छे से सीख ली है और गांठ बांध ली है कि भाई जो हो चुका है उसको मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि आगे से मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो। जो गलती मैं पीछे कर चुकी हूँ, ऐसी गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमसे जब गलतियाँ होती हैं तो हम दोष खुद को देते हुए ना रोते रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरे तो ये हो गया, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं इस धरती पे बोझ हूँ। हाँ, मेरे भी लाइफ में कभी ऐसे दिन आए थे, मुझे भी लगता था कि हाँ मैं ये सब हूँ। लेकिन भाई, अगर जिसकी हमको गलती हुई है, हम अगर
उसका पछतावा भी करेंगे ना, और जिनके लिए आप पछतावा कर रहे हैं अगर वो आपको समझने के लिए ही तैयार नहीं है, तो आप कितनी भी अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं ना, सिर पीट पीट के मर जाना है, लेकिन वो लोग आपको कभी भी सही नहीं ठहराएंगे, क्योंकि विश्वास जब टूटता है ना, तो हम वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। बस वक्त हालात के हिसाब से हम छोड़ देना चाहिए, और सब कुछ वक्त के हाथों छोड़कर अपने आप को बदल लेना चाहिए। फिर हमारा क्या होता है, अपनी इज्जत करना सीखे। मतलब हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कोई आके हमें कुछ भी बोल देता है, हम पलट के उससे कुछ नहीं बोलते हैं, बस गाली गलौज, मैंने देखा है गाली गलौज करते हैं परिवार वाले, हस्बैंड हो गए, तो वो उनको साथ अधिकतर होता है, लेकिन वो ना पलट के कुछ नहीं कहती हैं, बस उनका सहन करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है इनके अलावा मेरा कोई है नहीं, रहना तो मुझे यहीं पर है। थोड़ा सा आवाज़ उठा सकते हैं भाई, क्योंकि हम जो है इतने, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपकी गाली गलौज के लिए ही है, हमारी भी ज़िंदगी है, हमें भी इज्जत के साथ जीने का हक है, और आप इस हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। मैंने भी यही था, मुझे भी बहुत बहुत बदतमीजी से लोग बोलते थे, क्योंकि लव मैरिज थी, तो गांव में लव मैरिज को बहुत गंदा बोला जाता है, तो बहुत बहुत गंदे बोलते थे। फिर मैंने उन लोगों को पलट के बोला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने गलत किया है, आप अपना ख्याल रखें, और हमें चाहे हम कैसे ही हैं, हमसे दूर रहो। जब हम गलत इंसान हैं तो गलत इंसानों के बीच में क्यों ही पड़ते हो, हमसे दूर रहो, बस हमें छोड़ दो, और हम अकेले अपने आप को जैसे कर पाएंगे जी पाएंगे तो जी लेंगे, नहीं जी मिलेगा तो देख लेंगे। लेकिन आपको अगर हमारी वजह से शर्म लगती है तो आप हमारी लाइफ से निकल सकते हैं और हमें छोड़ सकते हैं, और आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। हमारी ज़िंदगी में अगर खुशियाँ होंगी तो आ जाएंगी, नहीं होंगी तो कोई बात नहीं। फिर हमारा क्या है, खुद को खुश रखिए। अगला पॉइंट हमारा यही है कि खुद को खुश रखिए। खुद को खुश रखने का मतलब यही है कि आपके कोई सपने होंगे ना, आप जब तक उनको पूरा नहीं करेंगे, आप तब तक खुश नहीं रह पाएंगे। यही होता है कि हम खुश नहीं रहने की कोशिश करते हैं, बस दूसरों से उम्मीद रखे बैठते हैं, और तभी हमसे खुशी नहीं मिलती है। सेल्फ डिपेंड बने। सेल्फ डिपेंड का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मैं सेल्फ डिपेंड जब से बनी हूँ ना, तब से मेरी ज़िंदगी बहुत बदली है। तो कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता है। ज़रूरत यहाँ पे ये है, जो महत्व ये बात रखती है कि आपको आपके जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, आप कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, बस ये ज़रूरी है। अगला मैं आपको बताऊँ, खुद को बदलने की कोशिश करें, लोगों को नहीं। ये बात तो बिल्कुल मेरी लाइफ में तो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, फिट बैठती है, क्योंकि लोगों को बदलने के चक्कर में ना मैंने बहुत समय बर्बाद किया। मैं सबको बदलती रही, लेकिन कभी मुझसे कोई खुश हुआ ही नहीं। फिर मैंने जब अपने आप को बदला ना, तो आज लोग भी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको भी ना इतना ज़्यादा क्या ही बोलूँ। तो बस मुझे तो ये मैं तो यही कहूँगी कि भाई खुद को बदलिए, लोगों को नहीं। लोगों को अगर आप बदलने के चक्कर में रहेंगे ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, और लोग आपसे कभी खुश नहीं होंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आज का बनाने में बहुत तकलीफ़ से वीडियो बना है, बहुत बोलने में दिक्कत हो रही है, गला बिल्कुल बंद है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। राधे राधे, बाय बाय।